जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए, जैसे कि हमारी जो वीडियो का टाइटल है कि प्रतिदिन की सेवा और पूजा पाठ से हनुमान जी क्या देते हैं। क्या आपको भी कभी कुछ ऐसा दिया जिससे जो है आपके जीवन में बदलाव हुआ हो, या फिर प्रतिदिन की सेवा पूजा पाठ जो हम करते हैं उससे हमें क्या लाभ होते हैं। तो आज की वीडियो इसी विषय पे होने वाली है, हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। हम रोज जो पूजा करते हैं, प्रतिदिन जो पूजा करते हैं, उस पूजा के अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है। और ये बात तो आप मानते हो कि भक्ति करने से बहुत कुछ प्राप्त होता है। बहुत सारे जिन्होंने भक्ति के रस में डूबकर बहुत नाम भी कमाया है और युगों युगांतर तक उनका नाम भी लिया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जिस देव की हम भक्ति कर रहे हैं, पहले तो वो भी राम भक्ति ही है। और उन्होंने प्रतिदिन भक्ति करने से ही आज जो दुनिया, जो संकट मोचन जिनको बोलती है, वो राम भगत ही तो है। अपनी भक्ति से जो शौर्य प्राप्त किया है, इसलिए उन्हें भक्त शिरोमणि भी कहा जाता है। हम जो अपने दैनिक जीवन के अंदर, जो हमारा जो दैनिक जीवन है, उसमें अगर हम प्रतिदिन भक्ति करते हैं और उस भक्ति से हमें वो चीजें प्राप्त होती हैं जो हमें किसी भी प्रकार से, हम कोई भी कार्य करते हैं हमें नहीं प्राप्त होती। जैसे कि अगर मान लो आप अपने जीवन में, जैसे कि मैंने भी प्राप्त किया रामायण का पाठ, मैं नित्य रामायण का पाठ करता हूँ, डेली रामायण का पाठ करता हूँ। और रामायण क्या, मैं 2 अध्याय 3 अध्याय जो है डेली पाठ करता हूँ, संपुट लगाकर पाठ करता हूँ। उस कृपा से मुझे नहीं पता था कब मेरे बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया, हर चीज दी अपने आप ही, मांगने से नहीं, अपने आप ही। जब आप रामायण का पाठ करते हो या हनुमान चालीसा का पाठ करते हो या सुंदरकांड का पाठ करते हो या दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हो, नित्य नेम अगर आपकी भक्ति डेली होगी, रोज होगी, आप एक भी दिन ऐसा होता नहीं है कि जो आप भक्ति से विमुख हो जाओ, आप भक्ति से मुंह मोड़ लो। आप लगातार भक्ति करते जा रहे हो। जब वो भक्ति लगातार हो जाती है, करते रहते हैं, हम करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता, लेकिन भगवान को पता होता है कि मेरा भक्त भक्ति कर रहा है और इसकी भक्ति जो है चरम सीमा पर पहुंच गई है, अब इसे देने का वक्त भी आ गया है। लेकिन हम कई बार अगर हम लालच में, देखिए भक्ति के अंदर कभी लालच नहीं होना चाहिए। जिस भी इष्ट आराध्य की आप भक्ति करते हो या अपने इष्ट देव की, अपने गुरुदेव की, अपने आराध्य देव की आप भक्ति करते हो, उसमें लालच और स्वार्थ को दूर रखना चाहिए। आप नित्य नेम अपुन की पूजा करते रहिए। आपको भटकाने वाले बहुत आएंगे आपके जीवन में। कई बार ऐसा भी लगेगा, एक पल, एक कहीं ना कहीं ऐसा भी आएगा, आपको ये लगेगा कि मैंने जो भक्ति करी उससे मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। लेकिन ये आपको अगर लगने लग जाए तो समझ लेना कि आपकी भक्ति का प्रभाव प्रभु पर होने लग गया है। जब इस प्रकार के ख्याल उत्पन्न होते हैं, जब मन में ये लगता है कि मैंने जो इतने समय से भगवान की पूजा कर रहा हूं उससे मुझे कुछ लाभ नहीं हो रहा, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ ना कुछ जो है परमात्मा की कृपा होने लग गई है। क्योंकि जब हम लगातार कोई भी चीज का प्रभाव उत्पन्न करते हैं, किसी भी चीज का, जब आपने कभी देखा होगा, माताओं बहनें तो इस बात को जानती है कि जब हम लगातार मक्खन बिलोते हैं, आपने देखा होगा मक्खन बिलोते 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 जब दूध को हम बिलोते हैं, एक सीमा ऐसी आती है, एक लेवल ऐसा आता है कि उसके अंदर एक मक्खन उतर के आ जाता है, तो वो उस दूध में भी तैरने लग जाता है। लेकिन उसके लिए जब जो लेडीज उसको बिलो रही है, जिस मक्खन को बना रही है, लगातार प्रयास कर रही है, तो उस प्रयास से ही, वो मेहनत से ही उस घी उत्पन्न होता है। अब आपको पता है उसकी वैल्यू क्या है, आज के समय की घी की क्या वैल्यू है। 60 रुपए किलो के दूध से उसमें ये लगा लो 2500 किलो का घी छुपा है। ये वैल्यू जो है भगवान बनाता है। प्रतिदिन पूजा करने से, प्रतिदिन पूजा का प्रयास करने से अगर हमें कुछ भी नहीं आता, कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हनुमान चालीसा तक नहीं आती। अब अगर आपको हनुमान चालीसा नहीं आती तो आप ओम सीताराम की माला का भी जाप करते हो, लेकिन लगातार करते हो, रोज करते हो,
डेली करते हो। आप सोचो जब आप अन्न ग्रहण करते हो तो हमारे शरीर के अंदर हर प्रकार के विटामिन जो होते हैं धीरे धीरे उसकी पूर्ति होती है, एनर्जी बनती है हमारे शरीर के अंदर, एनर्जी बनती है जिससे हम बोलते हैं, सब कुछ कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जब हमारी आत्मा की तृप्ति नहीं होगी, हमारी आत्मा की ताकत क्या है? प्रभु की भक्ति। अगर हमारी आत्मा स्ट्रोंग होगी, भक्ति के रूप में होगी, कृपा के रूप में होगी, हम जो प्रतिदिन पूजा करते हैं वो हमारी आत्मा की तृप्ति के लिए तो करते हैं। हमारी आत्मा की तृप्ति होगी जिससे परमात्मा का संपर्क जो है हमारा शीघ्र बनेगा, और जब वो संपर्क बनता है, वो संपर्क जुड़ता है, तो अपने आप ही कृपा होती है। कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो देगा। उसके यहाँ देर जरूर है, अंधेर नहीं है। उसने सबको दिया, वो किसी को भूखा नहीं सुआता, किसी को नहीं सुआता भूखा, चाहे उसका कोई शत्रु है, चाहे कुछ है, चाहे कोई नास्तिक व्यक्ति भी है, उसको भी देता है। लगातार प्रयास करने से, लगातार भक्ति करने से, लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा है कोई व्यक्ति, लगातार प्रयास कर रहा है, तो ये लगातार प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते, कभी भी नहीं जाएंगे। आप व्रत कर रहे हो, कोई भी व्रत करते हो, मान लो पूर्णिमा का व्रत आप लगातार 24 सालों से करते आ रहे हो या 12 सालों से करते आ रहे हो, क्या वो व्यर्थ चलेंगे? आप सोचो, व्यर्थ कभी नहीं जा सकते। हनुमान जी के नाम की पूजा, माँ दुर्गा के नाम की पूजा, माँ कालका के नाम की पूजा, जिस भी आपके इष्ट देव आराध्य की आप पूजा करते हो, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकती। वो आपको किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर प्राप्त होगा। देरी हो सकती है, भ्रष्टाचारी नहीं। तो इसलिए अगर आप भी रोज डेली अपना नित्य नेम बनाकर प्रतिदिन की पूजा का लाभ उठाना चाहते हो, तो प्रतिदिन की पूजा के अंदर बहुत पावर है, रहस्य में शक्तियां छुपी हुई हैं। उन रहस्य में शक्तियों को प्राप्त करने के लिए आप लगातार पूजा का प्रयास कीजिए, छोड़िए ना। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता।